हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आरएस प्री और पीएसआई के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है नैनो टेक्नोलॉजी। उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं तो वो सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे, कौन से एग्ज़ाम में आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस सीरीज़ को आज से कंटिन्यू करेंगे और टोटल 8 टॉपिक हैं जो आरएस प्री के अंदर हैं, जो नया वाला सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर हैं। तो वो सारे 8 टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वो सारे आपसे इस वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे। और ऐसे ही आपको आने वाली जो आप कह सकते हैं कि 8 या 9 वीडियो मिलेगी जो जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो साथ ही के साथ आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि पहला क्वेश्चन है, नैनो प्रौद्योगिकी में किस आकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है? ये एलडीसी 2011 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ऑप्शन है 100 नैनोमीटर या इससे छोटी। बी ऑप्शन 100 से 1000 मीटर। सी ऑप्शन है 100 से 10,000 मीटर। डी ऑप्शन है 1000 से 10,000 मीटर। तो कौन से आकार की जो संरचना है उसका अध्ययन नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है? इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 100 से 100 नैनोमीटर या उससे छोटी आकार की संरचनाएं जो है उसका जो है वो इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नैनो तकनीक के निम्न उत्पादों या उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आरएस प्री 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। ए ऑप्शन है जिसके अंदर दिया हुआ है एरोसोल। बी 3D नेटवर्किंग। सी आणविक विनिर्माण। डी लक्षित दवाएं। जो कौन कौन से जो है इसके अंदर पीढ़ियों के अंदर जो क्रम से आपको व्यवस्थित करने जमाने पहले कौन सा दूसरा कौन सा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए ऑप्शन है उसमें, बी ऑप्शन में डी ए बी सी, सी में है ए डी बी सी और डी के अंदर है जो डी ए सी बी। इनमें से कौन सा करेक्ट है तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए डी बी सी। ये एरोसोल फर्स्ट जो पीढ़ी है उसके अंदर एरोसोल बने, उसके बाद में जो टारगेटेड मेडिसिन है वो आई, और फिर 3D नेटवर्किंग, और सबसे अंत के अंदर जो चौथी पीढ़ी है उसमें आणविक विनिर्माण जो है वो शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो कहलाता है? ये आरएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है माइक्रो पार्टिकल। बी मिली पार्टिकल। सी नैनो पार्टिकल और डी मैक्रो पार्टिकल। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा नैनो पार्टिकल। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग नैनो किस शब्द से आया है? ये एसआई 2016 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ है अरब। बी लैटिन शब्द जिसका अर्थ है अदृश्य।
सी यूनानी शब्द जिसका अर्थ है बोना, या डी स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ है कण। इसमें आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी शब्द जिसका अर्थ है बोना। नैनो का जो मीनिंग ही बोना होता है, तो इसलिए जो है वो इसका आंसर ये सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नैनो शब्द जो है ये जो इसके अंदर जो भी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, ये लैंग्वेजेस लिखी हुई फ्रेंच, लैटिन या यूनानी या स्पेनिश, तो ये मोस्टली जो इससे भी आप इसको डिकोड कर सकते हैं कि ये यूनानी जो शब्द है उसका है। और बाकी यहाँ पे जो ये इसका जो मीनिंग भी लिखा हुआ कि इसका मीनिंग भी तो बोना ही होता है, तो ये अरब और दृश्य तो होगा ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ए ऑप्शन 10 की पावर -10 मीटर के, बी 10 की पावर -9 मीटर के, सी 10 की पावर -8 मीटर, या डी 10 की पावर -7 मीटर। आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, इनमें से जो है वो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ये एसआई 2021 के अंदर जो है वो क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में। ऑप्शन ए निकोलो टेस्ला, डी बी रिचर्ड फेमेन, सी लिनस पॉलिंग, या डी आर्थर वेनबर्ग। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल सा आंसर है बी रिचर्ड जो फेमेन है उसको नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये एसआई 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले जो यूज में किसने लिया था या इसका जो प्रयोग किसने किया था। तो ए ऑप्शन है नोरियो तानीगुची, बी शिन्या यामानाका, सी योशिनोरी ओहोसुमी, या डी हिरोशी किमुरा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए नोरियो तानीगुची। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वांटम डॉट है। ये आरएस प्री 2021 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए 1 नैनोमीटर से छोटे नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब। ऑप्शन बी रेडियो एंटीना का नैनो स्तरीय अनुरूप। ऑप्शन नंबर सी जो है एक काल्पनिक नैनो रोबोट है, या डी अर्धचालक नैनो संरचना। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक अर्धचालक नैनो संरचना है। क्वांटम डॉट जो है वो एक अर्धचालक नैनो संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वही बनी रहती हैं, तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है। तो ये आरएसपी 2023 के अंदर आया था। ए क्वांटम स्टेप, बी क्वांटम वेल, सी क्वांटम डॉट, डी क्वांटम वायर। इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्वांटम वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ICAR CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र स्थित है। ए कपास से, बी जूट से, सी बांस से, या डी चावल से।
इसका आप आंसर देने की कोशिश करें कि पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र जो है वो किससे संबंधित है। ये RS प्री 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कपास से जो है वो संबंधित नैनो सेल्यूलोज संयंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कार्बन नैनो क्लस्टर की कक्ष ताप के निकट तापीय चालकता उच्च होती है। ए, ग्राफीन, बी, ग्रेफाइट, सी, कार्बन नैनोट्यूब्स या डी, हीरा। ये असिस्टेंट इंजीनियर प्री 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, ग्राफीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जैव निम्नीकरणीय नैनो पदार्थों के सही युग्म की पहचान कीजिए। ये सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम जो 2024 का एग्जाम जो है वो हुआ था, उसके अंदर ये रिसेंटली 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था और ये शायद वैकेंसी जो है वो 2024 की थी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है पॉलीलैक्टाइड तथा सिरेमिक स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड तथा काइटोसैन। सी, एल्जीनेट तथा सेलेनियम। डी, जिलेटिन तथा सोना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यूपीएससी प्री 2020 के अंदर जो है क्वेश्चन आया था। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है कि इन्हें मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड, इन्हें कृत्रिम रक्त केशिकाओं में मानव शरीर के घायल हिस्से के लिए बनाया जा सकता है। 3, इन्हें बायोकेमिकल सेंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है। 4, कार्बन नैनोट्यूब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। सी, केवल 1, 3 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। तो इनमें से कौन सा जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो ये सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल इसके अंदर से जो ये 2 नंबर है ये रॉन्ग आंसर है, मतलब करेक्ट नहीं है। ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि इन्हें जो कृत्रिम केशिकाओं में मानव शरीर के घायल हिस्से के लिए नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जो है 1, 3 और 4 जो है वो इसके करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है। ये भी यूपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है। फर्स्ट है वो लक्षित दवा वितरण नैनो प्रौद्योगिकी से संभव हुआ है, ये बात सही है। दूसरा, नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी में बड़ा योगदान दे सकती है। तो इसमें निम्नलिखित जो नीचे जो दिए गए विकल्प हैं उनका उपयोग करके सही आंसर जो है वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए जो है वो केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ये बी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेफिन हाल ही में खबरों में रहा, इसका महत्व है। ये यूपीएससी प्री 2012 का क्वेश्चन है और उस टाइम जो है वो
करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था, लेकिन हम है वो इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो 1 नंबर पे दिया हुआ है, यह जो एक 2 आयामी पदार्थ है और इसमें अच्छी विद्युत चालकता होती है। सेकंड, यह अब तक परीक्षण की गई सबसे पतली लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ में से एक है। 3 नंबर पे है, यह पूरी तरह से सिलिकॉन से बना है और इसमें उच्च प्रकाशीय पारदर्शिता है। 4, इसे टच स्क्रीन एलसीडी और ऑर्गेनिक एलईडी के लिए आवश्यक चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1, 2 और 4 या डी ये 1, 2 और 3, 4 चारों ही मतलब सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन है सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये 3 नंबर पे दिया गया है तो ये पूरी तरह से सिलिकॉन से बना है और इसमें उच्च प्रकाशीय पारदर्शिता जो नहीं होती है। तो इसी वजह से जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा और चौथा जो है ये सही कथन है वो सही हो जाएगा। इसी वजह से ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी पीवाईक्यूज थे इस नैनो टेक्नोलॉजी के टॉपिक से वो सारे हमने डिस्कस किए, और आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ये जो है वो एक सीरीज़ के रूप में जो इसको कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है वो वीडियो जो टॉपिक होगा वो आपका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक है उसके जो जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उस पे आपको वीडियो मिलेगी। तो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, और सपोर्ट कीजिए चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन है वो मिल सके। थैंक यू सो मच।